far we have discussed the type 4, that is perfect square trinomial. Now moving on to the type 5, that is sum or the difference of cubes. So इसमें basically स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, इसमें क्यूब्स के हम फॉर्मूले को देखेंगे. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स हो जाएगा ए प्लस बी. अगर यहाँ पे प्लस है सो इसको रिमेंबर करने का ईजी तरीका यही है कि ए प्लस बी इन प्लस फॉर्म होगा एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ पर माइनस होगा. एंड फॉर द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब. सो इसमें फर्स्ट माइनस ही रहेगा ए माइनस बी और सेकेंड में अल्टरनेटिव साइन आ जाएगा, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है. सो सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं. दैट इज़ हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड पर ताकि जहाँ से हम ए और बी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें. सो फॉर द फर्स्ट टर्म हेयर 27x क्यूब इज बेसिकली ए, this one, and 1 is basically b according to the question. So what will be the a here so that it will be transformed in cube form? Means cube के अंदर ब्रैकेट में हमें क्या ऐसा टर्म a का पुट करना है so that it becomes equal to the 27x cube. So simply हम यहाँ पे ले लेंगे अगर 3, so 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब. So हमारे पास a की वैल्यू बेसिकली आ गई 3x. The part 1 is here b. सो b के लिए ए 1 है तो 1 हमारा जो है वो सेम रहेगा. सो b इज़ 1. अगर कोई और वैल्यू होती है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं सो दैट कि उसका क्यूब हमें प्रीवियस स्टेप सेम रिटर्न करे. सो ए और बी फाइंड करने के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये फॉर्म में है. नाउ इससे हमें क्या होगा, ए और बी जब हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सो हम डायरेक्टली इसे पुट करेंगे फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में. जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम 3x पुट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर 3x हमने एक्सट्रैक्ट किया था द वैल्यू जो कि हमें इक्वल्स टू ए है. सो हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर्मूला जो हमारा जनरल फॉर्म में है इसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है. देन सिंपली हम यहाँ पर इसको पुट करके शो कर सकते हैं. इसमें मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है. सो अगर सेम यही क्वेश्चन अगर हमारा जो है डिफरेंस लाइक अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में आए सो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आइदर वो सब्ट्रैक्टेड फॉर्म है और द सम फॉर्म है या डिफरेंस फॉर्म है. तो हम इन दोनों में से जो भी हमारा फॉर्मूले का फॉर्मेट होगा उसके मुताबिक हम इसमें पुट करेंगे और ये डायरेक्टली पहले हम राइट हैंड साइड पे ए और बी एक्सट्रैक्शन करेंगे एंड देन वी विल पुट इट. हम पहले लेफ्ट पे ए और बी एक्सट्रैक्शन करेंगे और हम राइट पर इसे पुट करके इक्वल कर देंगे. सो अगर हमें कोई भी ऐसा फॉर्म मिल रहा है जो हमें लगता है कि ये क्यूब का फॉर्मूला जनरेट कर सकता है तो हमें इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ डायरेक्ट इसके इक्वल्स करके इन फैक्टराइज फॉर्म शो कर सकते हैं. सो द टर्म 3x माइनस 1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर एंड द 9x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज़ अनदर फैक्टर. और ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म है इसलिए ये क्या कहलाएंगे, फैक्टराइज फॉर्म. ये हमारी हो गई इसकी. सो टाइप 6 इज़ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. So quadratic trinomial basically quadratic में ax square plus bx plus c, this is basically the quadratic trinomial. So अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है that is ax square plus 7x plus 12, यहाँ पर भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे. इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम इसे जो है इसे हम फिर देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको कि किस तरह ये सॉल्व होगी. सो अगर हम इसमें देखें x की वैल्यू 1 है, लाइक x यहाँ पे इफ़ इट इज़ 1. सो बेसिकली हम इसमें ये करते हैं कि जो हमारा 1 है दैट इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइंग बाय 12 द लास्ट टर्म. सो अगर x यहाँ पे 1 है तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि 12 हमारे पास मिडिल टर्म ऐसा ब्रेक करने पे आना चाहिए कि मल्टीप्लाई फॉर्म में 12 हमें मिले एंड द सम ऑफ दैट टू नंबर शुड गिव नंबर 7. अभी कैसे होगा, 12 मल्टीप्लाई करके 2 नंबर्स को कैसे हासिल कर सकते हैं. सो हम ये सोचेंगे कि अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 12, करेक्ट. सो क्या 3 और 4 को हम ऐड करें तो क्या ये 7 बनेगा, यस. सो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं. सो 3 and 4 आर द 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 12 द लास्ट वन एंड द सम इज़ 7 द मिडिल वन. इस तरह ब्रेक करने से क्या होता है, हम इस तरह ब्रेक करके इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ 3x प्लस 4x. इससे हमें क्या होता है 4 टर्म्स मिल जाती है. और हम प्रीवियसली ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई 4 टर्म्स हैं सो हम उसमें से कुछ 2 का पेयर करके कुछ एक्सट्रैक्शन वहाँ से कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं. सो इस टर्म में अगर हम x कॉमन लेंगे दैट इज़ x तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 3. ये हमने सिंपल इन 2 टर्म्स को देखा. नाउ द रिमेनिंग 2 टर्म इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दैट इज़ 4. सो यहाँ पे हमने 4 लिखा और 4 में के पास सिर्फ यहाँ पे x यहाँ पे एक्स्ट्रा है सो यहाँ पे ब्रैकेट में x आएगा. सो 12 कैसे आएगा, 4 3s आर 12. सो ये हमने एक्सट्रैक्शन यहाँ करी है फॉर दीज 2 टर्म्स. इस तरह एक्सट्रैक्शन करने से हमें क्या होता है, इस तरह कॉमन लेने से हमें क्या जो है आसानी होती है. आसानी ये होती है कि यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 भी हमारे पास इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाता है. सो इन दोनों का कॉमन हमने यहाँ पर ले लिया. द रिमेनिंग x एंड प्लस 4 विल बी इन अनदर ब्रैकेट, इन अनदर
लाइक 3x+3 ये एक फैक्टर हो जाएगा और x+4 ये एक फैक्टर हो जाएगा. सो इस तरह हम ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर ट्राइनोमियल आ रहा है और इसका x अगर बेसिकली यहाँ पर 1 है, फॉर 1 इट इज़ डिस्कस्ड, अगर यहाँ पे 1 ना हो तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. What will be this? If a, yes here, if a is not equals to 1, if a is not equals to 1 तो क्या होगा? a will be something. तो यहाँ पर a है 2. अब हम क्या करेंगे? The condition here is that we have to multiply the 3 and the 2 to get the number we were getting the last that was 12. Like अगर हम यहाँ पे 3 और 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो we will give it will give 6. So हमें अब जो न्यू हमने वैल्यू सेट करनी है वो इस तरह सेट करनी है कि प्रोडक्ट उसका 6 आए, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 6. सो प्रोडक्ट इज़ 6 आना चाहिए. हम जो भी दो नंबर में इसे ब्रेक करेंगे एंड रेस्ट द सेम इज़ कि सम उसका आना चाहिए जो भी है 5. सो हमने सपोज किया 2 और 3 को, ये वो दो नंबर हैं, व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड 3 2s are 6, ये प्रोडक्ट गिव करते हैं 6. येस. व्हेन दे आर एडिड, सो 2 and 3 येस दे आर गेट एडिड एंड इट गिव्स 5. तो हमें यही चाहिए था, हमें वो दो प्रोडक्ट चाहिए थे जिनका मल्टीप्लाई हमें मिले 6 एंड द सम हमें मिले 5. तो ये दो सही नंबर हैं जो इस पर फिट होते हैं. ये दो नंबर हम इधर लिख देंगे. ये सेम प्रीवियस मेथड है, यहाँ से सारे स्टेप्स प्रीवियस जैसे मेथड के वैसे ही होंगे. सिर्फ इसमें बेसिक जो थिंग जो चेक करने की थी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट या ये जो a है ये 1 है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 नहीं है 2 है, तो ये जो भी होगा हम इसे द c इसे हम जो है कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये c की जो वैल्यू है इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारा फाइनल जो है प्रोडक्ट जो हमें अगर हमें 2 नंबर में ब्रेक करना है तो प्रोडक्ट हमें बेसिकली क्या लेना होगा कि उसमें हम ब्रेक करें. 1 होता है तो सिंपली हमें 3 मिल जाता है, बट 3 यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर है 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 गिव करेगा. सो जब ये ब्रेक कर लेंगे तो फिर हमें अगेन इन 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे. इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, मैक्सिमम जितना हम चाहें कॉमन कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से कॉमन ले सकें. इस तरह हमें जो रिमेनिंग टर्म है वो बहुत सिंपलेस्ट चीज़ हमें मिल जाती है. तो यहाँ पर सिर्फ x रिमेनिंग था वो आ गया प्लस, और यहाँ पर सारा 2x यहाँ पर आ गया था तो सिर्फ हमने 1 लिखा ताकि ये 2x वापस से मल्टीप्लाई होकर प्रीवियस स्टेप को रिटर्न करें. नाउ दीज 2 पेयर्स 3x प्लस 3, सो इसमें हम सिर्फ 3 ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x इधर सेकंड लास्ट में है नहीं, तो हम सिर्फ 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे. सो वी विल हैव इन द ब्रैकेट्स इट विल गिव x सो दैट इट रिटर्न्स टू 3x, और जब हम यहाँ पर 3 1 करेंगे तो ये हमें 3 मिल जाएगा. ये हो गया हमारा, इस तरह से कॉमन हमने निकाल लिया. सो इससे हमें कॉमन, अगर हमने वर्किंग ठीक की है, अगर हमने फैक्टराइजेशन परफेक्ट की है, सो इट विल श्योरली गिव द सेम ब्रैकेट्स लाइक x+1 और x+1 दोनों में लाजमी आएंगे. इस बात की श्योरिटी है कि हमारे प्रीवियस स्टेप्स आर करेक्ट. सो अब हम x+1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 2x+3 को एक और एक फैक्टर के तौर पे यहाँ पे शो करेंगे. सो बेसिकली दीज 2 आर फैक्टर्स that were required. Now moving on, let's have a quick recap of all these formulas that are basics of factorization, that is common factor, जिसमें हम simple factor ले लेते हैं. कोई भी हमारे पास अगर sum, addition किसी भी फॉर्म में अगर हमारे पास टर्म्स हो तो इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर कहलाता है. ग्रुपिंग में हम अगर पेयरिंग कर लें 2 के, सो इससे ईज हो जाता है और हमें इस तरह से फैक्टराइज डायरेक्ट मिल जाता है. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का ये एक फार्मूला है जो हम डायरेक्ट अप्लाई करके डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के ज़रिए फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. परफेक्ट स्क्वायर में हमने देखा कि a+b और a-b का होल स्क्वायर एक्सपेंड होता है a² प्लस या माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के. सो अगर कोई भी ऐसा हमें क्वेश्चन गिवन हो जिसमें a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर हो दिस थिंग, तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. और अगर ये फॉर्म गिवन हो तो इन फैक्टराइज हम इसे एक्स स्क्वायर में कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि एक्स स्क्वायर जो बेसिकली ये जो ब्रैकेट का जो स्क्वायर है ये यही शो करता है कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बनेंगी. सो ये फैक्टराइज फॉर्म है. सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स में हमने देखा कि a³ प्लस माइनस b³ इस तरह ये बंद होता है. सो प्लस माइनस इस तरह यहाँ पे एडजस्ट होते हैं, इसको याद करने की जरूरत है, ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो गया. क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में हमने इस तरह किया कि हमने अगर a 1 है उसकी कंडीशन देखी, और हमने अगर a की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक होगा, किस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये हमने देखा. ये एक क्विक सा रिव्यू है ऑफ ऑल दी फार्मूलाज जो कि हम अच्छे से याद करें सो दैट ये बहुत डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है और इसमें स्टेप्स बिल्कुल ईजी सॉल्व हो जाते हैं. सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं जिसमें सारे फार्मूलाज यूज़ होंगे, और अगर ये सही आंसर देंगे सो यू विल सी कि इसका जो आंसर होगा वो आपको खुद शो कर रहा होगा कि आपने सही फैक्टराइज किया है. सो आप ये कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं. So if you like all these factorization tips and tricks and the basics of factorization, so do like, subscribe, and comment any doubt. I will be replying surely. Thank you.